यहाँ पे देखिए, जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया गया है, मशीन को इतना में बेचा गया तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना, 13,500 रुपया। उसके बाद क्या है, 20% हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर 20। और उसके बाद मशीन कितने में खरीदी थी, तो खरीदने का मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य मांग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, अब बराबर में ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब कि इसका मान निकालना पड़ेगा, क्या होगा। चलिए यहाँ से लिखेंगे अब हल। हल में क्या होगा, लिखेंगे सूत्र से, एक सूत्र लगाना पड़ेगा किसका, तो क्रय मूल्य का। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य, नीचे में 100, और देखिए यहाँ पे हानि हुआ है इसलिए माइनस हानि प्रतिशत। चलिए अब यहाँ पे नीचे में देखिए, ऊपर में तो 100 गुना विक्रय मूल्य है कितना, यानी बेचा में कितना गया है, बेचा गया 13,500 रुपया, नीचे में 100, हानि प्रतिशत कहाँ है, देखिए हानि प्रतिशत 20, तो 20 हुआ। अब इसको लिखेंगे 100 गुना 13, 500, और नीचे में ये 80। अब देखिए कटेगा तो काट दीजिए, जैसे यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 5 से कट दीजिए, 5 से भी, ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा इसको, तो क्या होगा, 5 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 होगा, ये 4 से अब डायरेक्ट कट जाएगा, 4 से ही कटेगा, तो 4 तिया 12 हुआ, 3 बचा 1 यानी 15, 4 तिया 12 यहाँ बचा 1 यानी 15 हुआ, 4 तिया 12 यहाँ पे बच गया, 15 से 12 3 यानी 30 हुआ, 4 7 28 2 हुआ यानी 0, यहाँ 5 20 होगा। 33,75 को 5 के साथ गुना कर दीजिएगा, और तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 5 गुना 33,75 रुपया। अब यहाँ से गुना कीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बचा 2, 5 को 7 से गुना करेंगे 35, 35 2 37, बच गया कितना 3, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 3 18 बचा अब 1, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 1 यहाँ पे 16, 16,875 रुपया हो गया। कौन सी हो गया ये, तो ये निकाले हैं अपना लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 16,875 रुपया। इसका वॉशिंग मशीन का ये विक्रय मूल्य हो गया कितना, यानी बेचा गया था 13,500 में और खरीदा गया था 16,875 में, तो 20% का हानि हुआ। पहले यहाँ से नीचे लिखेंगे, उसके नीचे में इसको, एक बढ़ई एक स्टूल को 67 रुपया 50 पैसा में बेचकर 10% हानि भी उठाता है। यानी उस स्टूल को जब बेचता है 67 रुपया 50 पैसा में, तो 10% का हानि होता है। कह रहा है कि उसी स्टूल को जब 82 रुपया यानी 82.5 रुपया में बेचेगा तो लाभ होगा या हानि होगा। जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालिए, और हानि होगा तो प्रतिशत हानि निकालिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से, स्टूल का क्या इतना में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 67.50 रुपया, और उस पर हानि भी हो गया, हानि बराबर हो गया 10%। तो पक्की बात है
कि जितना में बेचा गया होगा और जितना हानि हुआ होगा, दोनों को जब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब पता चलेगा उसका लागत मूल्य। फिर से मानते हैं आप किसी वस्तु को 15 रुपया में बेचते हैं और उसमें 10 रुपया का हानि हो रहा है। 15 में बेचते हैं, 10 रुपये का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टूल जो है, ये वस्तु जो है 25 रुपये का था, 25 का था तभी तो 15 में बेचे और 10 का हानि भी हो गया। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, जितना में आप बेचे हैं और जितना आपको हानि हुआ। फिर से जब 25 रुपये का ये था तो 15 में बेचे तो 10 का हानि, तो जितना में बेचे और जितना हानि हुआ दोनों को जोड़िए, तभी तो लागत मूल्य आएगा। लागत मूल्य, लागत मूल्य आएगा। तो यहाँ भी वही करना है, विक्रय मूल्य यानी जितना में बेचे और जितना हानि हुआ दोनों को ऐड करिए, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य समझिए जो कहिए। चलिए यहाँ पे तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, या फार्मूला से लिखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, या लागत मूल्य कहिए। यहाँ तो खरीदा गया नहीं क्योंकि वो बनाया था, यहाँ पे लिखेंगे लागत मूल्य, और लागत मूल्य वही क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य का फार्मूला लगेगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है देखिए, विक्रय मूल्य या 100 गुना विक्रय मूल्य जो कहिए, और नीचे में क्या होगा 100 और हानि प्रतिशत। नीचे में देखिए यहाँ पे 100 गुना विक्रय मूल्य यानी बेचा गया था कितना में, 67 रुपया 50 पैसा में, ठीक है, और 100 घटाओ हानि प्रतिशत। यहाँ पर देखेंगे इसको, यहाँ से ये गलत है, इधर इस साइड लाइए, तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, नीचे में 10। अब देखिए 100 गुना 67.50 रुपया, नीचे में 90, और क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 10 गुना 67.50 रुपया, और नीचे में 9 है। दशमलव उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में 2 जीरो, यानी 100 से भागा देना पड़ेगा, दशमलव 7। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या होगा, जीरो से तो जीरो कटेगा, चलिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए ये 10 से तो ये 10 भी कटेगा, और 9 से इसको काट दीजिए, दशमलव में आए कुछ में भी है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 67.5 यानी 675, और 9 भागा दीजिए 675, और भागा लगाएंगे 9 से, 7 बार में 63, बचा 4 और 5, यानी हो गया ये 75 रुपया। 75 रुपये क्या हो गया, लागत मूल्य। यहाँ पे लिख देंगे अब लागत मूल्य बराबर 75 रुपया। और अब कह रहा है बेचने के लिए, देखिए अब कह रहा है कि इसको बेचिए कितना में, 82.50। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पुनः यहाँ पे लिख देंगे, पुनः विक्रय मूल्य बराबर 82.50 रुपया। पुनः मतलब ये हो गया फिर से, देखिए यहाँ पे 2 लागत मूल्य हो गया, यहाँ पे 1 विक्रय मूल्य तो यहाँ था, यानी इतना बेचा गया। अब कह रहा है फिर इसको बेचिए, तो पुनः या फिर से कहिए जो बात कहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से विक्रय मूल्य निकल गया और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकल गया। लागत मूल्य यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि बढ़ई जो है वो अपने से बनाया होगा, वो खरीदा थोड़े, इसीलिए क्रय मूल्य लिखेंगे। परंतु यहीं लागत मूल्य कहिए क्रय मूल्य कहिए एक ही बात होगा, यहाँ पे एक ही माना जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब कह रहा बताइए कि लाभ होगा कि हानि। तो भैया यहाँ पे तो पता है कि लागत मूल्य 75 रुपया है और विक्रय मूल्य यहाँ पे 82 रुपया हो गया, तो ज़्यादा हो गया विक्रय मूल्य, लाभ होगा, पक्की बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से कंडीशन यानी शर्त लिख दीजिए, विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से।
या क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से उलट करके भी लिखिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना है देखिए 82.50 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 75 रुपया। अब देखिए घटा दीजिए दोनों को, तो 0.5 तो आएगा, 12 है 7 है, ये 12 से 5 जाएगा तो कितना 7, और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 7 जाएगा 0, तो ये हो गया 7.5 रुपया। 7.5 रुपया क्या हो गया लाभ। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में लिखिए जब लाभे हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुना 100 और नीचे में क्रय मूल्य। चलिए अब यहाँ पे लाभ कितना हो गया देखिए, लाभ 7.50 गुना कितना 100 क्रय मूल्य नीचे में, तो क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया लागत मूल्य, और लागत मूल्य यहाँ पे 75। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ होने वाला है खेल, यहाँ दशमलव उड़ाइए नीचे में 2 0, दशमलव के बाद 2 आएगा, 2 0 नीचे में, ये हो गया क्या देखिए, इस 100 से तो 100 जाएगा और ये 75 से इसको काटेंगे तो 10, यानी कि 10 हुआ। तो लाभ हो जाएगा यहाँ पे लाभ, यहाँ पे लिखेंगे अतः लाभ बराबर 10, लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिखिए 10 आंसर। यानी कि समझ में फिर से आना चाहिए कि जब 67.67 में बेचा तो कितना हुआ 10% का हानि। कह रहा है कि 82.5 में बेचिए तो लाभ होगा कि हानि, तो उसको जब इतना में बेच दिया तो उसको 10% का लाभ हुआ। पहले यहाँ से नीचे उसके बाद इसको 15 का एक देखिए, एक व्यापारी 7 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम चावल बेचकर 25% की हानि उठाता है। 1 किलोग्राम चावल बेचता है 7.5 रुपये के भाव से, 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो का मतलब ये हो गया कि 1 किलो का मूल्य हुआ 7.5 रुपया, और बेचता है तो 25% का हानि हो रहा है, तो कह रहा 10% लाभ लेना है, तो कितना में बेचेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से चावल का क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य दे दीजिए, विक्रय मूल्य चावल का विक्रय मूल्य बराबर 7 रुपया 50 पैसा या 7.50 रुपया, और हानि बराबर 10%, हानि बराबर 25%। 25% हानि उठाया, तो अब पहले तो क्रय मूल्य निकालना होगा कि क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से चावल का क्रय मूल्य बराबर, चावल का क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है 100 गुना विक्रय मूल्य और नीचे में 100, और हानि हुआ है अभी देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए माइनस, इसको इस साइड रखिए, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि। चलिए 100 विक्रय मूल्य 7.50 रुपया, 100 माइनस हानि प्रतिशत 25,
बराबर हो गया 100 गुना 7.5 रुपया, नीचे में 100 से 25 जाएगा तो 75। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसको उड़ाने के लिए नीचे में 100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 नीचे में 0 यानी 100। अब देखिए E0 से E0 कटा, E0 से E0 कटा, तो अब देखिए ये 75 भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, चावल का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। 10 रुपये प्रति किलो खरीदा था और बेचा कितना में, 7 रुपये 50 पैसा में, हानि हो गया 25%। अब तो क्रय मूल्य निकल गया, अब क्रय मूल्य निकल गया और लेना कितना है, 10% लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कह रहा है यहाँ पे ना, देखिए ना किस दर पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, ये तो एक हुआ। अब इसके लिए क्या क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य है 10 रुपया, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब फिर से, क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर 10, तो विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी निकालना है विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, क्रय मूल्य लाभ 10% होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, किस दर पे बेचेगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1, और लाभ होता है इसीलिए प्लस, लाभ प्रतिशत बटे में 100, ऐसा फार्मूला लगाइए। अब क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पे 10 रुपया, 1 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी 10, नीचे में 100, क्या हो जाएगा, देखिए 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 और जोड़ में 10 और नीचे में कितना 100, तो ये हो जाएगा कितना, आप देखिए ये 10 से तो 10 कटेगा, कटेगा। अब ये 100 जोड़ 10 कितना हो जाएगा 110, अब बटे में कितना हो जाएगा 10 बराबर 11 रुपया, तो ये हो गया 11 रुपये प्रति किलो, 11 रुपया आंसर, 11 रुपये प्रति किलो बेचेगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया कितना 11 रुपया विक्रय मूल्य, यानी उस चावल को 11 रुपये प्रति किलो बेचेगा तो फायदा हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा 10%। पहले यहाँ से नीचे, और ये जब हो जाएगा तो उसके नीचे में इसको लिखेंगे, किसी वस्तु को 372 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होता है। कोई वस्तु है उसको जब बेच रहा है 372 रुपया में, तो क्या होता है 7% का हानि होता है। तो कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पे पहले है इतना में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 372 रुपया। उसके बाद हानि दिया हुआ है, हानि बराबर या प्रतिशत हानि बराबर 7% की हानि हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस कितना में बेचा जाए, तो पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र लगाइए किसका, तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 गुना विक्रय मूल्य, और नीचे में 100 और हानि हुआ इसलिए माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत,
चलिए 100 गुना विक्रय मूल्य यानी बेचा गया कितना में, 372 में, 372, 100 घटाओ हानि प्रतिशत 7 बराबर 100 और गुना 372 रुपया, और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 से 7 जाएगा तो 93, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। देखिए न, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 बचा 1, 9 को 4 से 36, 1 37, ये हो गया रुपया, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 400 में आ रहा है कि ये बेचा गया जब 372 में 7% जो हानि हुआ था तो उसका क्रय मूल्य 400 था, यानी 400 में खरीदा था, 372 में बेचा और 7% की हानि हुआ। अब इसमें करा 10% का लाभ हो, यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना फिर से, और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। उसके बाद कर आपको लाभ भी होना चाहिए, कितना, तो 10%। तो कर आप बेचेंगे कितना में, तो विक्रय मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में व्हाट कहते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर सूत्र लगाइए, सूत्र कौन सा लगेगा, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य एक जोड़ लाभ होना चाहिए इसीलिए प्लस, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ अब बटे में 100। क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पे 400, एक जोड़ लाभ प्रतिशत यानी 10, और नीचे में 100, 0 से 0 खत्म हुआ तो 400 रुपया। ये देखिए 10 है, ऊपर में अब क्या बचा, 1/10 हुआ ये कि नहीं, तो 10 से 1 को गुना करेंगे तो 10 जोड़ 1/10। अब देखिए ई 0 से ई 0 कटेगा तो हो जाएगा कितना, 400 रुपया और गुना 10 1 11, तो ये हो जाएगा कितना, 4400 हो गया। देखिए यहाँ पे 4400 रुपया, तो इसको कितना में बेचना चाहिए, 4400 रुपया में। आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, पहले यहाँ से नीचे लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से लिखेंगे। 15 का 3 यानी लास्ट एक रेडियो 10% हानि से, यानी 10% हानि पे बेचा रेडियो को कितना में, 540 में। तो यदि 10% का लाभ की इच्छा हो, यानी कि 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा इसको। यहाँ पे प्रश्न से क्या है, हानि, रेडियो पर हानि, रेडियो पर, रेडियो बेचने पर लिखिए अच्छा लगेगा, बेचने पर हानि प्रतिशत बराबर 10% का हानि हुआ। चलिए, और बेचा गया कितना में, इतना में बेची गई थी, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। रेडियो का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखिए अच्छा लगेगा, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 540 रुपया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 घटाओ, और हो गया था क्या, हानि, तो माइनस लगाएंगे और लिखेंगे हानि प्रतिशत।
चलिए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 540 रुपया और गुना 100, नीचे में 100 घटाओ हानि प्रतिशत, कहाँ से हानि प्रतिशत यहाँ 10, तो हो जाएगा 540 रुपया गुना 100 और नीचे में 90, 100 से 10 जाएगा 90। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई 0 से ई 0 कटेगा, 9 से भी इसको कटेंगे तो 6 होगा, 9 6 54 होता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 गुना 100 तो हो गया 600। ये क्या हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य कितना हुआ 600 रुपया, क्रय मूल्य निकल गया। और यहाँ पे लाभ भी लेना है, अब लाभ लेना है, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि अब 10% का लाभ की इच्छा हो तो कितना में बेचा जाए, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, आराम से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 1 और लाभ होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे जोड़ देंगे और लाभ प्रतिशत, अब बट्टे में 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 600, 1 जोड़ और लाभ प्रतिशत यहाँ पे 10, नीचे में 100, 0 0 समाप्त। ये हो गया 600 रुपया और यहाँ पे देखेंगे 1 जोड़ 1/10 बराबर 600 रुपया और 10 जोड़ 1/10, 10 को 1 से गुना करके ऊपर में लिख दिए, जोड़ 1 है और नीचे में तो 10 आएगा। अब ई 0 से ई 0 समाप्त। अब देखेंगे 60 रुपया और गुना 10 1 कितना हो जाएगा 11, 11 से 60 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 660 हुआ, ठीक है रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, रेडियो को 10% हानि पे जब बेचा गया, यानी बेचा गया 540 में तो 10% का हानि हुआ। दूसरी शब्दों में समझेंगे तो 10% हानि पे बेचा गया तो 540 में बेचा गया, तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्रय मूल्य का फार्मूला लगा करके क्रय मूल्य निकाल लिए, यहाँ से देखेंगे 600 रुपया। और ये जब क्रय मूल्य निकल गया और कह रहा उस पर लाभ हमको होना चाहिए कितना, तो 10% लाभ होना चाहिए। यदि 10% लाभ की इच्छा हो तो कितना में बेचा जाए, तो यहाँ पे लाभ 10% है और क्रय मूल्य तो हम निकाले हैं अभी 600 यहाँ से, और इस विक्रय मूल्य का ये फार्मूला लगा करके जोड़ घटाव कर दिए विक्रय मूल्य, यानी रेडियो को जब 660 में बेचेंगे 10% का लाभ होगा। रेडियो को 660 में बेचेंगे 10% का क्या होगा, लाभ होगा।